पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। नहीं बोलते थे जो अब सुनने में आया है, हम सूबाई हुकूमत गिराने आ रहे हैं। आ जाएं, फिर अपनी भी खैर मनाएं। दूसरे आए वो भी कहते हैं हम हुकूमत सूबाई हुकूमत को गिरा देंगे। इंतज़ार करें अवाम खुशखबरी का। सिंध के अवाम ने आप पर तो एतमाद किया नहीं है, तो सिंध हुकूमत खात्मे पर उनके लिए खुशखबरी कैसी? पहले भी ऐसा हुआ है, हमारे लिए नई बात नहीं। पहले भी सिंध के लोगों के हक के हाकिम में डाका डाला गया। एक एक सीट वाले आए, एक जाम सादिक अली मरहूम साहब एक सीट पे आए, साईं मुजफ्फर शाह साहब एक सीट पर जाम सादिक के बाद आए, अरबाब गुलाम रहीम साहब एक सीट, लियाकत जतोई साहब एक सीट, ये सब एक सीट, हमारे महर साहब एक सीट, ये सब एक सीट वाले आते हैं। मसनूई उनको अक्सर देकर तोड़ फोड़ करके आप सिंध में एक राज कायम करते हैं जो सिंध को देखकर कुछ नहीं जाता, सिंध के तकलीफ़ों में, सिंध के अवाम के दुखों में इजाफा करके जाता है। मदावा कभी नहीं बने। इस बार भी वो वहाँ से चले हैं और कहने लगे हैं हम जा रहे हैं जी सिंध की हुकूमत गिराने। आ जाओ, सिंध की हुकूमत गिराओ। मुझे तो हैरत है, इनका एक वजीर कभी कहता है हम सिंध का पानी बंद कर देंगे। बाबा कोई नलके से पानी आता है, आप नलका बंद करके सिंध का पानी बंद कर दो। एक कौम का पानी बंद करना, एक वफाक के एक बड़े हिस्से का पानी बंद करना इतना आसान है। और ये भी आया है जी हम गिराने जा रहे हैं। ये कोई इस्लामाबाद की इंक्रोचमेंट है? ये कराची में कोई इंक्रोचमेंट है जो जिस ताकत के जोर पे चाहेंगे गिरा देंगे? सिंध हुकूमत पर सिंध के लोगों का एतमाद है। सिंध हुकूमत सिंध के लोगों की मुंतखब हुकूमत है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अभी तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने खिताब किया है लाड़काना में, तो आपका हवास बाख्ता आप हो गए। अब मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी तैयारी कर रही है, हमेशा तैयार होती है। ये पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी होती है तो इम्तिहानात से गुजरती रहती है। अजीबोगरीब इम्तिहान उसके लिए जाते हैं, उसे काम करने नहीं दिया जाता, उसके हर मामले में मुदाखलत की जाती है। आइन और कानून के नाम पे उनको रोका जाता है काम करने से। हमारे लिए नई बात नहीं है, लेकिन हम तैयार हैं। आप तैयारी करके आ जाओ। आपको जो सूरत हाल सामने आएगी वो आप देख लेंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका मैं एक अदना कारकुन हूँ, हम जमहूरियत के खिलाफ नहीं हो सकते। मियाँ साहब से लाख इख्तिलाफ था। मियाँ साहब के एक वजीर ने बयान दिया था हमारे खिलाफ हम हुकूमत गिराने जा रहे हैं जब आसिफ साहब की हुकूमत थी। हमने कभी ऐसा नहीं बयान दिया कि हम गिराने जा रहे हैं। अभी इन्होंने कहा, आते ही शुरू हो गए हम गिराने जा रहे हैं। ये सियासी लिहाज से बेहयाई का बयान है। लोगों को शर्म आती है सियासतदानों को ऐसी बात करते हुए, लेकिन आपको हया नहीं आ रही। मैं आपको कहता हूं एक सियासी कारकुन में, ये रास्ता दुरुस्त नहीं है आपका, ये अंदाज़े बयान अच्छा नहीं है आपके लिए। आप कोई वाज़ेह अक्सर नहीं बैठे कौमी असेंबली में, सेनेट में आप हैं नहीं। आप अपनी खैर मनाएं, आप चलने दें खुद को भी, हुकूमत को भी। जो अच्छे अच्छे वादे किए हैं आपने वो पूरे करें ना। अब वो पूरे नहीं करेंगे तो कैसे आपकी बात बनेगी? सूबाई असेंबली मुंतखब हुकूमत है, ऐसे आप नहीं कहा। कल नहायत मोहतरम मुकर्रम चीफ जस्टिस साहब ने बात की है, अच्छी बात की है। हम हमेशा उनसे उनकी इज्जत भी करते हैं, हम उनसे अपलायत का तकाजा करते हैं। पाकिस्तान के तमाम इदारे तमाम पाकिस्तानियों के इदारे हैं, हमने कभी उनसे तसादुम नहीं किया। हम हक मांगते हैं, हम उनसे हुज्जत तमाम करते हैं। अच्छा बयान उन्होंने दिया है कि सिर्फ GIT की रिपोर्ट पर सूबाई हुकूमत को गिराने नहीं देंगे, यहाँ आइन के बगैर कुछ चलने नहीं देंगे। वफाकी वज़रा और अपोजिशन GIT पे रिपोर्ट में बात ना करें। अच्छी बात की है। मैंने कल भी कहा है, जो चीफ साहब ने कहा ये दुरुस्त है। हम तो पहले दिन से चिल्ला रहे हैं, हम तो चिल्ला रहे हैं बाबा आपने ये GIT रिपोर्ट कहाँ पढ़ी है? अभी आई नहीं है, आप पहले से बता रहे हैं कि GIT रिपोर्ट में ये है।
ये काम कोर्ट का है, नेब का है। आप कह रहे कल फला पकड़ा जाएगा, कल फला पकड़ा जाएगा। आपने मियाँ साहब के लिए किया, वाकई जो आपने कहा वो सब करके दिखा रहे थे। उनके शुकूक शुबहात दुरुस्त थे। आपने जो कहा वो ही हुआ। अब आप फिर ये कहने लगे, आप कहें नून लीग को तजुर्बा नहीं होगा शायद अपोजिशन में रहने का। ये भी मियाँ साहब का कमाल है कि मुस्लिम लीग को सियासी जमायत बनाई है, वरना कहाँ मुस्लिम लीग, कहाँ जेल और मुसीबतें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजमाई हुई पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर इम्तिहान से गुजरना जानती है। हमने तैयारी कर ली है। हमने वफाक की धमकियों को संजीदगी से लिया है। हम बार बार इंतबाह करते हैं, इस रास्ते पे ना जाएं। इस रास्ते पे जाने से कुछ नहीं बचेगा। रहेंगे आप भी नहीं, आप भी फिर मेहमान अदाकारों की तरह आए हैं। और आपके ये बदज़बान 2-3 वज़रा ये माहौल को ख़राब कर रहे हैं, ये सूरत हाल ख़राब कर रहे हैं। लोगों पे बोलना, लोगों की ज़ात पे बोलना। वज़ीर आला को हटाएंगे। आप कौन होते हैं वज़ीर आला को हटाने वाले? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायद का एतमाद है, सिंध असेंबली का एतमाद है। आप उसको हटा नहीं सकते। ये कहना भी बदअखलाकी है, सियासी बेईमानी है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम आपके हर बात के लिए तैयार बैठे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, चीफ जस्टिस साहब ने तो अच्छा किया, उनको बोला है कि आप JIT पे ना बोलें। तो ईमान से मैं सोचता हूँ फिर किस पे बोलेंगे? ये जो 2 वज़रा बोलते हैं, ये अपनी कारकर्दगी कभी बताते हैं? कभी बताते कि हमारी वफाकी हुकूमत ने ये किया है? कभी बताते हमारी वजारत ने ये किया है? मीडिया के हवाले से जो सूरत हाल है, आप वजीर इत्तला तो उस पर बात करें ना। आप सहाफ़ी दोस्तों के मसाइल पे बात करें ना, जबरी बरतरीफियों पे बात करें ना, सहाफ़ी दोस्तों के बेरोजगार होने पे बात करें ना। मोहतरम मुकर्रम नाम इदारों से अलग किए गए हैं, जिनसे इदारों की साख कायम थी, उनको निकाला जा रहा है, उस पर बात करें ना। आप आकर आसिफ साहब पे बोलते हैं, बिलावल साहब पर बोलते हैं। ये तो अच्छा बोलते हैं, हमें तो अच्छा लगता है। ये तो ज़िंदगी की दलील है कि सारे पाकिस्तान में आपकी ज़िंदगी के लिए बिलावल साहब का नाम है और आसिफ साहब का नाम है, नहीं तो आप तो कब के मर गए होते। हमें परेशानी नहीं है, हमें परेशानी बिल्कुल, मुझे ईमान से बिल्कुल परेशानी नहीं होती जब ये उधार का लिया हुआ वज़ीर इत्तलात बात करता है। ये इनकी मिसालें ऐसी है ईमान से, ये नायलॉन का जोराब हर पाँव में पूरा हो जाता है। पहले हम साइज देते देहात की, भाई इतना जोराब चाहिए। जब से नायलॉन आई तो साइज देनी नहीं पड़ी, जो ले आते हैं, आपको पता है मोजे ले आते हो, हर पाँव में पूरे हैं। और वो पूरे हैं मुशर्रफ के साथ, यूसुफ गिलानी साहब के साथ, उनके साथ। जी यहाँ पे डब्बू देखा नहीं था ना, वो इंडियन अदाकार था डब्बू, एक उसकी भी डिज़ाइन ऐसी थी। आप देखा लिया, चढ़ते सूरज को गालियां देना, दे दें, बिलावल साहब पे बात करें। मैं बता देता हूँ, आप गुरूब नहीं हो रहे हैं, आप गुरूब हो रहे हैं, हम तुलू हो रहे हैं। बिलावल साहब आने वाला कल है, आप गुजरता हुआ कल हो। चढ़ते सूरज को गालियां देना है मशगला यही अंधेरों का। चढ़ते सूरज को गालियां देना है मशगला यही अंधेरों का। शब परस्तों के रूठ जाने से काम रुकता नहीं सवेरों का। अल्लाह रहम करे मोहसिन भोपाली पर, क्या बात करके। और मोहसिन भोपाली ने एक और अच्छी बात भी किया, बहुत अच्छी बात है। कमसर क्या है, बड़ा अच्छा, जाहिल को अगर जहल पे, ये वज़रा है, अच्छी बात है और कमाल की बात है। जाहिल को अगर, ये वज़ीर इत्तलात के बयान सुनकर, और वो एक बड़ा दानिश्वर पंजाब में बैठा हुआ है, जिसको न बोलना आता है न अल्फाज आते हैं उनको, बस ऐसे पराई ताकत पर अंधे बने हुए हैं, पराई ताकत।
ताकत पर, अपनी ताकत नहीं। अपनी ताकत है 6 सीटें हैं, कौमी असेंबली में ज़्यादा हैं। पराई ताकत पर अंधे बने हुए हैं और इनके लिए कहा गया है ये आंखें होते हुए अंधे हैं, कान होते हुए बहरे हैं, इनको सुझाई नहीं देता। ये थोड़ी सी चमक पर चलते हैं, फिर अंधों की तरह इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। इन्हीं के लिए कहा है कि जाहिल को अगर जहल पे इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए जी। जाहिल को अगर जहल पे इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैं खान की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कम सर्फ के हाथों में अगर चांद दिया जाए। एहसान फरामोश, मोहसिन कश, अवाम दुश्मन, जमहूरियत दुश्मन, ये सियासत में इससे बड़े इल्जाम और क्या होंगे। अभी तो इधर इधर चल रहे हैं, जिनको फरिश्ता बनाकर पेश करें वजीर आज़म साहब को, उन पे भी बात जरूर लोग कर रहे हैं और करेंगे भी। हमसे भले हमारी प्रॉपर्टी पूछे। अभी कल भी कह रहे थे हम ईमानदारी से कमाया हुआ है पैसा वजीर आज़म का। मुझे बताएं तो सही वो काम, जो कंपनियां छुपी हुई थी, जो बताई नहीं की, वो माफी, जिन्होंने डिक्लेयर किया है वो फंस गए हैं। आपसे जरूर लोग पूछेंगे आपने क्या क्या छुपाया है, किस किस मिल्कियत से इनकार किया है। लोग सब जानते हैं। कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए, लेकिन हम कानून की जो कभी कभार अंधापन होता है उसको भी हम देख लेते हैं, फिर हम उसको सही राह भी दिखा लेते हैं। लेकिन ये जो आपने अख्तियार तरीक़ेकार किया है कि हम जा रहे हैं जमहूरी हुकूमत को गिराने, ये मुनासिब रास्ता नहीं है। आपको टकराना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी तैयार हो गई है। आप फैसला करेंगे, वफाकी हुकूमत देख लेगी अपने फैसले का नतीजा। मैं सलाम, अब ठीक कहा है बिलावल साहब ने, ठीक कहा है, देर नहीं होती। बड़ा घमंड होता है लोगों को ताकत पर जब तबाही आने शुरू हो जाती है ना, फिर वो ताकत कहाँ चली जाती है। और आप जिन इशारों पर हैं वो इशारे मुल्क के लिए हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए बहुत सारे लोगों को ये इशारे मिले हैं और उन्होंने समझा ये इशारे हमारे हैं। ये आपके इशारे नहीं हैं। मेरे ख्याल में जो मुझे कहना चाहिए तीनों चारों बातें मैं कर गया हूँ। अब आपसे बात करता हूँ, आप मुझसे बात करें। तीनों चार फिर बता रहा हूँ कि क्या कहा है भाऊ ने। भाऊ ने कहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है, जो सूरत हाल आएगी हम उसको मुंह देंगे। भाऊ कह रहा है कि हमारे चेयरमैन ने जो कारकुनों को हिदायत की है, कारकुन अपने काम में लग गए हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ, जो दोहरा रहा हूँ कि मेरी ये बातें करने की, ये जो आप सिंध की जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करने का इरादा रखते हैं, जो तासुर दे रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। ये वफाक को हिला के रख देगा। हमारे लिए सूरत हाल नई नहीं है। आप बार बार हमारा इम्तिहान ले चुके हैं। हम बार बार आपका जुल्म बर्दाश्त करके आपको भागने पर मजबूर कर देते हैं। अब भी अगर आपने ऐसा रास्ता किया, ठीक है, हम जदोजहद भी करेंगे, आपकी तकलीफ़ वाला दौर भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आपको भागना होगा। फिर आपको अपना नामो निशान नहीं मिलेगा। मैं नाम नहीं ले रहा बहुत सारे लोगों का कि वो कहाँ है अब, वो कहाँ है अब। मैं इनको भी कहता हूँ, इनसे भी बड़े 2-3 बड़ा बोलते हैं। हम आपकी ज़िंदगी की भी दुआ मांगते हैं, हम आपकी सियासत का भी खैर मांगते हैं, लेकिन आपने जो रास्ता अख्तियार किया है, आप गुमनाम हो जाएंगे, गुमनाम हो जाएंगे, गुमनाम हो जाएंगे। बड़ा जी चर्चा था, भुट्टो साहब को सज़ा आई, पूरा पाकिस्तान, बड़े बड़े वकला, बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े चुगादरी सियासतदान उस फैसले को दुरुस्त करके हमारे साहब को काफिर, गैर मुस्लिम, खाइन, जालिम, पता नहीं क्या क्या कहते थे। वक्त गुजर गया, हवा चली और वो निशान, नामो निशान गुम हुए। आज अपना पराया कहता है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो।
अदालत ने कहा वो मुजरिम था। बीबी को सारी कायनात मैं सलाम पेश करता हूँ उन सियासतदानों को, इख्तिलाफ के बावजूद पाकिस्तान की तमाम सियासी जमायतों के कायदीन बीबी पर फातिहा के लिए गए। यह है सच्चाई की फतह। क्या करूँ, आज आप लोगों को देख के मुझे शेर याद आते हैं। दलील फतेह तो देखिए, दलील फतेह तो देखिए कि कातलाने हुसैन, दलील फतेह तो देखिए कि कातलाने हुसैन जो सर झुकाने आए थे वो सर उठा के चले। आप जिनको कल तक गद्दार कह रहे थे, आज आप सब के सब, मैं अभी उस जमात का नाम नहीं लेता। पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि हम हुकूमत गिराने आ रहे हैं, आ जाएं फिर अपनी खैर मनाएं। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब के शकूक व शुबहात सही थे। उन्होंने कहा कि आप जो कहते थे वही होता गया।